जल्दबाजी नहीं कर दी कि मतलब आप खुद को पहले ही प्रचारित कर रहे हो कि आप यहाँ से कैंडिडेट। अपने घर को सबसे मजबूत करना ये मेरी जिम्मेदारी है। हमने यहाँ पहले एक डांडा को बना के देख लिया, अब दूसरे डांडा पर हम आस्था जताएं, ऐसा क्या है उसमें? और मंत्री भी रही, राज्य मंत्री भी रही कमलेश जी, इनसे पूछो ना इन्होंने अपनी जाति के लिए क्या कर दिया, नहीं किया हो तो बाकियों के लिए पूछ लो क्या कर दिया। अब जनता ये कह रही है कि यार पुराने सारे देख लिए, अब की बार नए को देखेंगे। कि अधिकतर नेता जेल में हैं, ये परसेप्शन भाजपा भी बुनाने की कोशिश कर रही है, थोड़ा थोड़ा कांग्रेस भी बुना रही है, उसका असर या ड्रॉबैक हरियाणा में देखने को मिलेगा? नमस्कार, थम कैथल बैग न्यूज़ देखने लाग रहे हो और मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी। कलायत के अंदर कार्यालय उद्घाटन के मौके पर पहुंचे हैं और इस दौरान सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम जी, राम राम। पहले तो थोड़ा सा मैं क्योंकि जो ये पूरा का पूरा आपका जो प्रचार शैली, जल्दबाजी नहीं कर दी कि मतलब आप खुद को पहले ही प्रचारित कर रहे हो कि आप यहाँ से कैंडिडेट हो, थोड़ी औपचारिक घोषणा हो जाती? अरे मेरा घर है, मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ से जितवा के भेजना है। औपचारिक घोषणा कैंडिडेट जो भी होगा वो पार्टी करेगी, हमेशा से पार्टी करती आई है, लेकिन ये घर है हमारा, तो अपने घर को सबसे मजबूत करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे कंधे के ऊपर है। तो अगर यहाँ से जब लोकसभा चुनाव हुआ तब यहाँ जिम्मेदारी किसने संभाली थी? इसीलिए संभाली थी ना कि अगर अपना घर है तो वहाँ से और ज़्यादा वोट मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा बहुमत यहाँ से वोट से जीत के आम आदमी पार्टी निकली थी। तो ये अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि जब आप अपनी खुद जिम्मेदारी महसूस करना शुरू करो कि यहाँ पे अगर बात आती है, अगर आपके घर में कोई कार्यक्रम हो, मेहमान आए हो, तो आप क्या कहोगे? आप सबसे पहले ये कहोगे कि नहीं नहीं सब अच्छा होना चाहिए, सब यहाँ पे, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो और पूरे हरियाणा के अंदर ये तैयारी चल रही है। कल हम भिवानी में थे, फतेहाबाद में थे, परसों हम कुरुक्षेत्र में थे, करनाल में थे। पूरे हरियाणा के अंदर कैंपेन चल रहा है आम आदमी पार्टी का। बस ये है कि आपका दायरा देखने का कैथल और यहाँ तक है तो आप यहाँ देख पाते हैं। बेशक आप औपचारिक घोषणा ना करें, लेकिन हमने यहाँ पहले एक डांडा को बना के देख लिया, अब दूसरे डांडा पर हम आस्था जताएं, ऐसा क्या है उसमें? देखो, आपका स्वागत है, आप जो भी मानो। आम आदमी पार्टी का तो तब तय होता है जब पार्टी टिकट अनाउंस करती है। बहुत सिंपल सी बात है। जब उम्मीदवार आएंगे तो उम्मीदवार की तरह बात करेंगे। आज पार्टी के नेता के तौर पे आप जो प्रश्न पूछेंगे उनका सवाल करेंगे। कई बार यहाँ जो लोकल डायलेक्ट होता है उसमें हम देखते हैं एक गोत्र से जब दूसरा गोत्र मैच करते हैं तो उस दौरान एक ज़मीनी जुड़ाव महसूस करते हैं। आपकी ही गोत्र से यहाँ से पूर्व राज्य मंत्री भी रही कमलेश ढांडा जी, उनके कार्यशैली को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि हम काम को और गोत्र को जोड़ के नहीं देखते। मैं जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं करता बिल्कुल भी। मैं काम की राजनीति में विश्वास करता हूँ। मैं जिस पार्टी का फॉलोअर हूँ, जिस नेता का फॉलोअर हूँ, अरविंद केजरीवाल, वो काम की राजनीति करते हैं। इतने यार एक बात बताओ मुझे, ये 60-70 साल हो ही नहीं गए जात पात में फंसा के, धर्म में फंसा के, आपस में एक दूसरे से लड़वा के क्या हासिल हुआ? एक स्कूल बता दो जो अच्छा बना है, और एक स्कूल बता दो जिसमें एक जात के बच्चे पढ़ते हो। सारे पढ़ते हैं। एक घर बता दो, एक मतलब 24 घंटे बिजली आएगी तो सारी जात में आएगी कि किसी एक जात में आएगी? कोई जात पात का राजनीति से कोई संबंध नहीं है ये। अगर और सारे जो भी नेता ये कहते हैं मैं इस जात का नेता हूँ, मैं उस जात का नेता हूँ, किसी से पूछ के देख ले भाई, तने अपनी जात का क्या भला कर दिया? कोई नेता कुछ नहीं कर पाया। तो इसका मतलब जो काम करेगा वो सबके लिए करेगा, और जो काम नहीं करने वाला है वो किसी के लिए नहीं करेगा। ये जो अभी यहाँ से विधायक थी और मंत्री भी रही, राज्य मंत्री भी रही कमलेश जी, इनसे पूछो ना इन्होंने अपनी जाति के लिए क्या कर दिया, नहीं किया हो तो बाकियों के लिए पूछ लो क्या कर दिया। ना उनके लिए किया, ना उनके लिए किया। तो जिसको काम नहीं करना वो किसी के लिए नहीं करता। आपका जो डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चनिंग है वो आम आदमी पार्टी के स्टाइल का है ही नहीं। हम उस स्टाइल पे काम करते ही नहीं। फिर भी कब तक माने कि सीटों की जो डिक्लेरेशन है कब तक हो जाएगी? बहुत जल्दी, आने वाले 2-4 दिनों के अंदर हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम घोषणा कर पाएंगे। और सब जगह पे सारी सीटों पे सर्वे चल रहे हैं। कहीं कहीं सेकंड राउंड, थर्ड राउंड सर्वे चल रहा है, और बहुत जल्दी उसको कंक्लूड करके फाइनल करेंगे। किसी पार्टी से गठबंधन की संभावना है? देखिए, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, अपना चुनाव लड़ेगी। और ये गठबंधन जनता से हम करना पसंद करेंगे, लेकिन किसी पार्टी से गठबंधन का मुझे तो कोई दूर दूर तक अभी संभावना नज़र आती नहीं है किसी तरीके की। उसका कारण है कि 25 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया हरियाणा के ऊपर, 10 साल बीजेपी को राज करते हुए। अगर कुछ अच्छा कर सकते तो ये लोग कर ही लेते। अब जनता ये कह रही है कि यार पुराने सारे देख लिए, अब की बार नए को देखेंगे। तो आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
जिसकी वजह से स्पष्ट तौर पे अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा बेल्ट जो पंजाब के साथ लगा हुआ है 27 से 30 सीटें आती हैं। यहाँ पे आज के दिन में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत दम भर रही है और जीतने की हालत में है। इसके अलावा जैसे जैसे आप हरियाणा में आगे ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनते जा रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर एक मजबूत चुनाव लड़ेंगे। एक तीसरा विकल्प हमने लोगों के सामने रखा है और हम लोगों को सिर्फ वो विकल्प देने तक हमारी जिम्मेदारी थी, आगे चुनना लोगों का काम है। पंजाब के दरमियान हमने देखा कि जब वहाँ की सरकार बनी थी उस दौरान हरियाणा में भी लहर थी, मतलब वहाँ क्रांति के दम पे आम आदमी पार्टी जीती। तो यहाँ का खून आप किस तरीके से देखते हैं? क्रांतिकारी खून है, बदलाव लाएगा उस तरीके से? देखिए 100% बदलाव लाएंगे। हरियाणा के लोग त्रस्त हैं पुरानी पार्टियों से, पुराने नेताओं से, और ये बदलाव आना यहाँ पे तय है। तभी तो कभी उसको बनाते हैं, कभी उसको बनाते हैं। सबको मौका दिया। एक पार्टी बता दो मुझे जिसको मौका नहीं दिया हरियाणा के लोगों ने। इनेलो को मौका दिया, जेजेपी को मौका दिया, बीजेपी को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, बीच बीच में जो नई पार्टियां आती रही उनको भी हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है हरियाणा के लोगों ने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। उन्होंने सबको मौका दे के देखा। कोई उनके लिए बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का इंतज़ाम नहीं कर पाया, रोज़गार का इंतज़ाम नहीं कर पाया। तो अब वो देख रहे हैं कि दिल्ली में तो हो रहा है ये सब कुछ, पंजाब में तो हो रहा है ये सब कुछ, तो वो भी इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं। एक और चीज़ पब्लिक जो जानना चाहती है कि आपके अधिकतर नेता जेल में हैं, ये परसेप्शन भाजपा भी बुनाने की कोशिश कर रही है, थोड़ा थोड़ा कांग्रेस भी बुना रही है, उसका असर या ड्रॉबैक हरियाणा में देखने को मिलेगा? हरियाणा में तो उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है, और वो फ़ायदा इसलिए भी मिल रहा है कि लोगों के अंदर इस बात को लेके गुस्सा है कि भाई अगर हरियाणा का कोई नेता दुनिया में नाम कमा रहा है, देश का बड़ा नेता बनने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है भाई? उनके पेट में क्या दर्द है? राजनीतिक साजिश करके उनको जेल के अंदर क्यों डाला हुआ है? तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने को लेके बहुत गुस्सा है हरियाणा के लोगों ने कि उनके बेटे को जेल में डाल रखा है। उसका जवाब मिलेगा इस चुनाव के अंदर। लोग उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सज़ा देंगे। अगर उनको ज़मानत मिलती है तो उसका कुछ असर भी रहेगा हरियाणा में? हमें बहुत जल्द उम्मीद है कि उनको ज़मानत मिलेगी, और जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पे 100 गुना उत्साह होता है हमारे कार्यकर्ताओं का। उसी से तो डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए तो आनन फानन में चुनाव कराएं। उनको पता है कि अब ज़मानत मिलने वाली है, क्योंकि कोर्ट के जितने ऑर्डर्स आप देखोगे वो इसी डायरेक्शन में है। मनीष जी भी बाहर आ चुके हैं, संजय जी भी बाहर आ चुके हैं। उनको पता है कि अरविंद जी को ज़मानत मिलने वाली है, इसलिए नायब सिंह जी को भी नहीं बताया और बीजेपी ने तुरंत चुनाव करा लिए जल्दबाजी में। उनको ये लगता है अरविंद केजरीवाल जेल में रहे और पीछे से चुनाव करा लो। अरे हिम्मत है तो सामने से लड़ो ना, हिम्मत है तो सामने से मुकाबला करो। अरविंद केजरीवाल जी को बाहर लाइए और उसके बाद सामने से चुनाव लड़िए। आप जीतोगे तो मान लेंगे कि आप में ताकत ज़्यादा थी, लेकिन साजिश करके इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी डरती है। उसको पता है कि आम आदमी पार्टी सुपड़ा साफ करेगी भारतीय जनता पार्टी का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनुराग ढांडा मेरे साथ थे और बताया कि बेशक किसी भी पार्टी से गठबंधन ना हो, लेकिन 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी, और इसी के साथ जल्द ही सीटों की डिक्लेरेशन भी होगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कलायत से इनका प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन जल्द ही सर्वे के आधार पर सीटों का डिक्लेरेशन होगा। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।